एंड हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है ना, और कहाँ इंडस्ट्री में काम आएगा, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि यार नहीं पता होता एक्चुअली कि केमिकल इंजीनियरिंग होगी क्या, हमें इसमें करना क्या होगा। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। और मैंने खुद ही केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है MNIT जयपुर से ही। तो मैं आपको केमिकल इंजीनियरिंग का एक अच्छा आइडिया दे सकता हूँ। मैंने 3 साल कॉर्पोरेट में भी काम किया है। आई वर्क फॉर सैमसंग इंजीनियरिंग। तो इन अ कोर फील्ड मतलब केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड। तो मैं आपको केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में एक आइडिया देने आया हूँ, जिससे आपको अगर माइंड में आप लेने की सोच रहे हो तो आप डिसाइड कर सकें कि वेदर दिस इज़ फॉर अस और इट इज़ नॉट फॉर अस, या हम इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, या उस तरीके से। तो मेरा नाम उदय है और आज मैं आपको केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग का एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मिसकंसेप्शन कि बच्चे सोचते हैं कि यार केमिकल इंजीनियरिंग मीन्स केमिस्ट्री। मैं भी ऐसे ही सोचता था, पर मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। मिसकंसेप्शन, केमिकल इंजीनियरिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री। केमिकल इंजीनियरिंग में ऐसा मत सोचो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी होगी या इनऑर्गेनिक पढ़नी होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। केमिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरी में डिस्टिलेशन करना, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस करना, हीट ट्रांसफ़र एक्सचेंज करना, कोई गर्म स्ट्रीम में उसको ठंडा करना, रिएक्शन की यील्ड को ऑप्टिमाइज करना थर्मोडायनेमिक्स से। दैट इज़ रिलेटेड टू केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। किस रिएक्शन से हम कितना प्रोडक्ट मैक्सिमम बना पाएंगे, उसको कैसे निकालना है, कैसे स्टोर करना है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, अगर दो कंपोनेंट हैं उन्हें कैसे बेस्ट सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेशन टेक्निक्स हो गई। तो ये बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग होता है। केमिकल प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कैसे करें, है ना। और केमिकल इंजीनियर्स आपको हर जगह मिलेंगे जहाँ पे, जैसे कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है, साबुन से लेके आपको चॉकलेट इंडस्ट्री तक, या फिर आप रिफाइनरीज में जाए, रिफाइनरी में केमिकल इंजीनियर्स का बहुत अहम रोल होता है। वहाँ पे हम पेट्रोलियम जब बनाते हैं तो वहाँ काफ़ी रोल होता है। का प्लांट्स को डिज़ाइन करना, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनते हैं, प्लांट्स को डिज़ाइन करना, उनकी मेंटेनेंस। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट कोर जॉब्स। पेट्रोलियम जहाँ से निकलता है वहाँ भी सऊदी वगैरह में भी केमिकल इंजीनियर्स की काफ़ी वैकेंसी रहती है ना। और केमिकल इंजीनियरिंग करके आप कोर फील्ड में भी आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हो आराम से। जैसे जब मैं सैमसंग में था तो मुझे भी कोरिया जाने का मौका मिला था। मेरे कई फ्रेंड्स जापान में सेटल हो गए। सो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से रहती हैं जब आप केमिकल इंजीनियरिंग करते हो, राइट। तो लेट अस सी एक ब्रीफ ओवरव्यू, वॉट एवर आई कैन गिव यू, आई विल स्टार्ट। तो सबसे पहला, अब ये कहने की बात है, डेफिनेशन है ब्रॉड टर्म्स, कंसीव एंड डिज़ाइन प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। बट इसमें मत सोचो कि तुम्हें रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी यार, वो नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ फॉलोड बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन अ फुल स्केल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, विच इज़ बायोकेमिकल, बायोमेडिकल। हालांकि ये अलग से ही पढ़ाते हैं, बट मतलब केमिकल इंजीनियरिंग अलग ही है, बट हाँ इसकी एक ब्रांच आप कह सकते हो कि यार बायोटेक है, सिरेमिक्स है, केमिकल प्रोसेस मॉडलिंग है, केमिकल रिएक्टर है, एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है। ये सब इसी में आता है। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसमें देखो, मैं एक बार सारे बोल दे रहा हूँ, बाकी तुम्हें इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे मैथ्स होती है, बायोकेमिकल होती है, मेटलर्जी थोड़ा पढ़ाते हैं, नीनोटेक, थर्मोडायनेमिक्स, टेक्सटाइल, फ्लूइड फ्लो, केमिकल प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज़। 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट जो है वाटर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन, टेक्निकल एनालिसिस, फिजिकल केमिस्ट्री लैब, मतलब उसमें टेंशन मत लो, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता होगा। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। ये सब फर्स्ट ईयर के हैं। जो आपको इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट केमिकल को क्यों पढ़ाएंगे भाई, तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं जो हमने भी पढ़े थे यार। जैसे हमने सिविल की इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ी थी, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा था, हमने लेटेस्ट सी भी पढ़ा था, उस टाइप से होता है। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, बायोटेक, हीट ट्रांसफ़र, वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। हीट ट्रांसफ़र, इधर से उधर हीट ट्रांसफ़र करना, एफिशिएंसी बढ़ाना,
कम करना, मास ट्रांसफ़र, मास को ट्रांसफ़र करना, डिस्टिलेशन, कॉलम्स, टावर्स, इन सब की ये कोर सब्जेक्ट्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग के। हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशंस, प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन, हाउ टू डिज़ाइन इक्विपमेंट, हीट एक्सचेंजर हो गया जो वहाँ यूज़ करते हैं, कॉलम्स हो गए, ट्रेज हो गई, ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद प्रोसेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फिर वही है, फर्स्ट ईयर का मैंने आपको बताया था, काफ़ी सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं सारी ब्रांचेज में, तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ते हैं, एंड सो ऑन। पेपर इंजीनियरिंग, पॉलीमर्स, प्रोसेस कैलकुलेशंस, अभी आपने के रिएक्शन को सॉल्व किया है बट हीट मास बैलेंसेस लगाना रिएक्शंस पे, वो आपको बताएंगे। एनर्जी इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, हाँ ऑब्वियसली मैथमेटिक्स तो कोर रहेगा ही इसमें, और बिजनेस कम्युनिकेशंस, प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, फ्लूइड्स के फ्लोज, लैमिनार फ्लो, नॉन लैमिनार फ्लो, ये सब आप इसमें डील करोगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लैब्स। सो दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ेंगे इन केमिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो इसमें आगे देख लेते हैं अपन रिक्रूटिंग सेक्टर। रिक्रूटिंग सेक्टर कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल सेक्टर, जिसमें पेट्रोलियम, ये सारी रिफाइनरीज लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में फ्रेंड्स है इसमें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, क्योंकि रिफाइनरी में इंजीनियर्स चाहिए ही होते हैं यार, वो केमिकल वाले ही तो देखेंगे सारा उसमें ज़्यादातर मेनली। तो पेट्रोकेमिकल, स्लम्बर्जर, रिलायंस भी लेता है इसमें, और ये पेट्रोलियम इंजीनियर्स को लेते हैं, केमिकल इंजीनियर्स को लेते हैं, क्योंकि ये सारा काम केमिकल वालों का ही होता है ना। और ये क्यों लेते हैं, टू कैरी आउट रिसर्च एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग प्रोसेसेस, तो रिफाइनिंग वगैरह में केमिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट एनर्जी सेक्टर्स, जैसे कोल हो गया, गैस हो गया, भाई जहाँ भी एनर्जी है, केमिकल्स है, इंजीनियर केमिकल वाला तो होगा ही यार, तो कोल गैस सेक्टर में कोल इंडिया है, ये सब लेते हैं इंजीनियर्स को, है ना, केमिकल वालों को। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, अब भैया गुड्स बनाना है, टेक्सटाइल्स बनाने हैं, तो कौन करेगा ये सब, केमिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो अगेन इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड अदर थिंग्स, 3D प्रिंटिंग वगैरह आजकल नया इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसमें भी केमिकल इंजीनियर्स चाहिए। नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, अरे ग्लास इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, सब में आपको केमिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, सेंट गोबेन ग्लास हो गया, सब में। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में आप देखो यहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स, पेस्टिसाइड, जहाँ प्लांट है वहाँ केमिकल इंजीनियर है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑल रिक्वायर केमिकल इंजीनियर्स। नेक्स्ट है फूड साइंसेस, तो फूड साइंसेस में फूड एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स पे काम करना, हालांकि या ये भी रोल होता है, यूज़ करते हैं फ्रोज़न फूड इंडस्ट्रीज़ में भी दे रिक्रूट केमिकल इंजीनियर, अच्छा पैकेज दिया जाता है ना, उस तरीके से रहता है। तो आपके पास काफ़ी सारे, जैसे IOCL में है तो प्लांट जॉब ही रहती है, मेनली प्लांट में ही रहना पड़ता है। HPCL हो गया, ONGC हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये सब दे रिक्रूट केमिकल इंजीनियर्स, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं टॉप रिक्रूटर्स, PSU, IOCL, BPCL, NPCIL, HPCL, ONGC, जैसे मैंने आपको अभी बोला ही था, दे ऑल रिक्रूट केमिकल इंजीनियर्स। फार्मास्यूटिकल कंपनीज लेती हैं, सिप्ला, सन फार्मा, बेयर, ग्लेनमार्क, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, सब इनको रिक्रूट करती हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, नीलकमल, एस्ट्रल पाइप्स, डाउ केमिकल्स बहुत फेमस है यार, IITs में रिक्रूटमेंट करता है। उसके बाद ऑयल एंड गैस कंपनीज, एक्सॉन मोबिल, रिलायंस, स्लम्बर्जर अगेन बहुत फेमस, बाहर पोस्टिंग देता है यार ये, तो इस टाइप की कंपनीज रहती हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल, केमिकल मैन्युफैक्चरर्स जो इंडियन हैं, जैसे आदित्य बिरला, निरमा, पिडिलाइट, अल्काइल अमीन, सुदर्शन, UPL, अतुल, तो ये सारी कोर केमिकल इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक, डालमिया, ACC, रैमको एंड अंबुजा, सो दे आर ऑल रिक्रूटिंग केमिकल इंजीनियर, जैसे मैंने आपको बोला, तो ये टॉप रिक्रूटर्स इसके होते हैं। नेक्स्ट स्कोप इन द फ्यूचर, तो स्कोप में बस मैंने एक एवरेज पैकेज का आइडिया दिया है आपको जो रहता है, जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर 7 LPA रहता है, न्यू दिल्ली में केमिकल इंजीनियर्स प्रोजेक्ट हेड्स 8 LPA, गुड़गांव क्वालिटी इंजीनियर्स 9, 8.5, प्रोजेक्ट इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर मुंबई, बैंगलोर रिसर्च एसोसिएट 9.5 LPA, तो इस टाइप के
मैं देखो कॉलेज स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांच स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। पैकेजेस गो अप ऑल्सो, है ना, इससे बहुत ऊंचे पैकेजेस भी होते हैं, बट दैट इज़ कॉलेज स्पेसिफिक। मैंने एक जनरलाइजेशन देने की आपको कोशिश की है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स। सो इन आईआईटीज़ के अंदर आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स क्या क्या रहती हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे में 1509, क्लोजिंग रैंक 2605। आईआईटी दिल्ली, मेल्स की बात कर लेते हैं ना, फीमेल कैंडिडेट्स का भी डेटा है, और आपको जौसा की साइट पे भी सारा डेटा मिल जाएगा, आप सर्च करें एनआईटीज़ या आईआईटीज़ के लिए। तो आईआईटी दिल्ली में 1791 पे स्टार्ट है, 2361 पे ख़त्म है। आईआईटी इंदौर में 7553 पे स्टार्ट है एंड 8861 पे ख़त्म है। नेक्स्ट आईआईटी हैदराबाद 4207 पे स्टार्ट है, 6282 पे ख़त्म है। आईआईटी जोधपुर 8951 से 10458, आईआईटी जोधपुर के अंदर ये रेंज रही। आईआईटी कानपुर 29904097 एंड आईआईटी मद्रास 2642 से 4291। तो दिस इज़ अ सिंपल स्पेक्ट्रम विच आई हैव गिवन यू कि ये रेंजेस हैं, ये आईआईटीज़ के लिए हैं। एनआईटीज़ का भी आप डेटा देख सकते हैं, जौसा की वेबसाइट पे आप जाएं तो आपको मिल जाएगा सारा डेटा। उसके बाद हम इसमें देखें आईआईटी गांधीनगर 6522 से 8664, आईआईटी पटना 10,025 से 11,674, आईआईटी रुड़की 3642 से 4840, आईएसएम धनबाद, आईआईटी धनबाद 9543 से 10,745 एंड आईआईटी रोपर 9456 से 10,032। तो दीज आर द स्पेक्ट्रम फॉर इंजीनियरिंग, मतलब रैंक्स फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये आप ले सकते हैं। इसमें आईआईटी बीएचयू में मैंने आपको बता दिया, गुवाहाटी 4344 से 5511, 9433 से 13812 इन आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू 12524 से 14,298। तो ये रैंक्स का कुछ रहा, है ना। और ये आपकी रैंक्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। 2000 आने वाले 10 साल में आप देखोगे कि अराउंड 30 to 40% ग्रोथ है इंडस्ट्री के अंदर एंड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स। इसके अलावा केमिकल इंजीनियर्स ज़रूरी नहीं है कि यार वो कोर जॉब्स ही करें, वो नॉन कोर जॉब्स में भी जाते हैं। जैसे कई बार वो कंसल्टेंसीज में चले आते हैं, कई केमिकल इंजीनियरिंग करके दे मूव इनटू कोडिंग कंपनीज, है ना। सो वो वैरायटी ऑफ जॉब्स, दैट स्पेक्ट्रम ऑफ जॉब्स इज ऑलवेज open to you, that field is open to you, but what I have talked about here is core chemical engineering। core मतलब core job मतलब भाई जिसमें मेरी केमिकल इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है। बाकी केमिकल इंजीनियर जो है वो बाकी कई लोग सॉफ्टवेयर में भी जाते हैं, कई लोग सॉफ्टवेयर के अलावा कंसल्टेंसीज दूसरे टाइप की होती हैं उनमें भी वो चले जाते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप केमिकल करोगे तो फर्टिलाइज़र में ही काम करना, नहीं यार। कई लोग ये करने के बाद एमबीए कर लेते हैं, चले जाते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो आई हैव जस्ट लिस्टेड द पॉसिबिलिटीज़ रिलेटेड टू दिस ब्रांच। तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर सोचिए। और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।